preparation strategy of EKT exam. So last में what you can do is you can take the printout of these and you can start preparing it accordingly. First of all, now here in the last 30 days we do not look for our weaknesses, we only look at the syllabus, complete syllabus. I'm talking about the person जो जिन्होंने preparation start कर दिया, they can थिंक इट एज अ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, रिविजन स्ट्रैटेजी. जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं की अभी तक ईकेटी एग्जाम के लिए, दे कैन थिंक ऑफ इट एज अ स्ट्रैटेजी की एक मंथ में कैसे आप एक अटेम्प्ट कर सकते हैं और सक्सेसफुल भी हो सकते हैं उस अटेम्प्ट में. ठीक है, वी ऑलवेज नीड टू स्टे पॉजिटिव फॉर दैट. तो यहाँ पे जिसे रिवीजन स्ट्रैटेजी मानना है वो रिवीजन माने, जिसे प्रिपरेशन मानना है वो प्रिपरेशन माने. नाउ लास्ट 30 डेज में हम कभी भी जो है अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं रेदर देन वीकनेसेस पे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम वीकनेस पे फोकस करेंगे विल बी गेटिंग डीमोरलाइज. तो हियर हमें अपने आप को एनकरेज अभी करने की ज़रूरत है, हमें अपना मोराल बूस्ट करने की ज़रूरत है. सो फॉर दैट हमें तभी अच्छा लगेगा पढ़ने में भी जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे और वो सॉल्व हमसे इजीली हो जाए. अदरवाइज हम ये सोचेंगे कि यार एक महीने में हमसे प्रिपरेशन नहीं हो सकती. तो व्हाट वी एक्चुअली नीड टू डू इज कि हम अपने स्ट्रेंथ पे काम करेंगे, यानी कौन से टॉपिक हमारे अच्छे हैं, ठीक है, और उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहली बात, जो भी आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे समबडी इज फ्रॉम मैकेनिकल, समबडी इज फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, तो 4 साल में आपको सेमेस्टर वाइज ये आइडिया होगा कि कौन सा टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहा है. लाइक आपके अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपको पता होगा कि सेमेस्टर में किस टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस थी. तो सबसे पहले आप जो स्मॉल थिंग्स हैं, जैसे डेरिवेशन के फॉर्मूलाज हो गए, यूनिट्स हो गए, ठीक है, आप उन पे फोकस करेंगे. और उसके बाद जो है, जो टॉपिक आपको लग रहा है कि 1-2 मार्क्स के हैं, सेमेस्टर में भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, तो आप उन टॉपिक्स को स्टे बैक कर सकते हैं. एक बार आप सारा सिलेबस गो थ्रू कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जो ओवरऑल कंबाइंड मैथमेटिक्स का जो सिलेबस होगा, नाउ आप इस पेज का प्रिंट आउट निकाल लीजिए और सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पे अब आप फोकस करिए. इसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा टॉपिक पे प्लीज गो थ्रू मत करिए. सो मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका जो सेक्शन है दैट इज मैट्रिक्स अलजेब्रा हो गया आपका, देन मैक्सिमम मिनिमा हो गया, ठीक है, उसके बाद लॉज हो गए आपके, स्ट्रोक्स के, गॉस के, ग्रीन्स थ्योरम्स हो गए, डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गए, लीनियर एंड नॉन लीनियर, कॉशीज एंड यूलियर्स इक्वेशन हो गए, वेरिएबल्स हो गए, मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. तो ऐसे क्वेश्चंस आपको जो है गो थ्रू करने हैं, जो मैथमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन आ सकते हैं. सेकेंडली अगर मैं बात करूँ फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स में जैसे हमें पता है कि अगेन हमें उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करना है जो हमारे सेमेस्टर एग्जामिनेशन में या 12th एंड फर्दर ऑन ग्रेजुएशन में हमें बताया गया हो कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सो ऑन. तो ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं वो आपके होते हैं, मोशन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है इन 1D 2D एंड 3D, हमने हमेशा सुना होगा इवन इन क्लास 11th एंड 12th ऑल्सो. वर्क एनर्जी, पावर हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लॉज ऑफ मोशन, ऑप्टिक्स. तो ये सारे कुछ ऐसे एरियाज हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, यानी क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया दे ऑलवेज कम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, या फिर ये क्योंकि आपका टेक्निकल एग्जाम होता है तो इसमें थोड़ी सी आपकी सब्जेक्ट नॉलेज चेक की जाती है, ठीक है. तो लास्ट डेज में आपको करना क्या है, सबसे पहले जैसे मैंने आपसे डिस्कस करा कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे अपने फोकस करिए, ठीक है. अभी आपने अपने स्ट्रेंथ को देखना है, ना कि आप अपने वीकनेसेस को देखिए यहाँ पे, ठीक है. अगेन अपने आप को मोटिवेटेड हमेशा रखना है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देके उन्हीं से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. अगर आपको थोड़ा सा और क्लियर पिक्चर चाहिए तो ऑफिशियल वेबसाइट है www.indianairforce के, आप वेबसाइट पे जाइए और उसके बाद आप वहाँ से सैम्पल EKT का जो 2015-16 का आई थिंक पेपर आपको मिलेगा, क्योंकि उसके बाद के पेपर्स अवेलेबल नहीं है. तो एक सैम्पल के तौर पे आप उन पेपर्स को अपने सब्जेक्ट से रेलेवेंट देख सकते हैं कि कैसे आपको क्वेश्चन पेपर्स मिल सकते हैं, ठीक है. तो वो सैम्पल पेपर आप वहाँ से जा सकते हैं. एंड लास्ट मोमेंट पे, लास्ट टाइम पे होता क्या है, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन, देखिए आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहेंगे तो उससे भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का है और हम अभी क्या कर रहे हैं, हम डिस्क्रिप्टिव मोड में पढ़ रहे हैं. तो हमें पता ही नहीं चलेगा और हम सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहेंगे तो हमें आइडिया नहीं लगेगा, और उससे क्या होगा, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो हम कम अटेम्प्ट कर पाएंगे, यानी जो हम एक्सप्लोर है वो कम कर पाएंगे. उसके लिए हमें करना क्या रहेगा, हमें सॉल्व करना है मल्टीपल क्वेश्चंस, ठीक है.
तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ईकेटी एग्जाम में, सो लास्ट में जो 30 डेज में किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए फॉर्मूला वर्क करता है, वो करता है कि हम उससे रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड कितने ज़्यादा मल्टीपल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, या सॉल्व जो क्वेश्चंस हैं उनको हम गो थ्रू कर सकते हैं। सो हियर अगर आपके पास आपके सेमेस्टर्स के कुछ मटेरियल्स हैं तो आप उनसे एक बार रिवाइज कर सकते हैं। अदरवाइज ऑन गवर्नमेंट क्रैकर्स यू विल फाइंड दिस मटेरियल ऑफ ईकेटी, जिसमें आपको 5000 प्लस जो है क्वेश्चंस मिलेंगे। द कॉपीज आर ओनली ऑन लिमिटेड अमाउंट लेफ्ट, तो आप इनको लेके गो थ्रू कर सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर ये आपको मिल जाएंगी। ऑल दिस इज ई मटेरियल, ठीक है। तो आप जो भी अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालेंगे उस पर मिल जाएगा। इसमें 5000 प्लस क्वेश्चंस हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन भी किया गया है जिनकी जरूरत है। अदरवाइज आपके ये मल्टीपल चॉइस सॉल्व क्वेश्चंस हैं। सो एक महीने में आप इन अगर क्वेश्चंस को गो थ्रू करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके इससे क्लियर होने के चांसेस हैं। ऑल्सो अगर आप एफकैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या एएफएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो थ्रू द मटेरियल, जो आपको बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे 799 में आपको ये पूरा का पूरा मटेरियल जो है वो मिल रहा है फॉर 6 मंथ्स। ऑल दिस इज अगेन ई मटेरियल, और इसके साथ आपको जो है कुछ एड्स ऑन भी मिलेंगे, जैसे फ्री न्यूज़पेपर जो हर एग्जामिनेशन में बोला जाता है, करंट अफेयर्स की मैगजीन, साथ ही आपको 10 वर्ड्स वोकैबुलरी के मिलेंगे। सो इन शॉर्ट द थिंग इज दैट जब आप लास्ट 30 डेज में होते हैं तो आपको सब कुछ एक कंपाइल्ड फॉर्म में चाहिए होता है, अदरवाइज चीज़ें बहुत मेस्ड अप हो जाती हैं। तो चाहे आप एफकैट के लिए पढ़ रहे हो या ईकेटी के लिए पढ़ रहे हो, आप इन मटेरियल को लेके लास्ट 1 मंथ में इजीली गो थ्रू कर सकते हैं। इसके लिए आपको बाहर से देखने की जरूरत नहीं है और सारे कंपाइल्ड अप मटेरियल्स आपको इजीली 1 गो में अवेलेबल मिलेंगे। दिस इज द चीपेस्ट स्टडी मटेरियल राइट नाउ इन द कंप्लीट मार्केट। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो एफकैट स्कॉलरशिप में कर सकते हैं, ताकि विथ योर स्टडीज ऑल्सो आप कहीं से भी कैसे भी प्रिपरेशन कर रहे हो आप अपने आप को रजिस्टर करिए। 24 आवर्स के अंदर यू विल बी गेटिंग अ फ्री मैगजीन जिसमें आपका 1 मंथ का करंट अफेयर्स कवर करेगा। रजिस्ट्रेशन चार्जेस आर 99। एग्जाम आपका 31st को कंडक्ट होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपके मेल पे चली जाएगी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, एंड आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके देख सकते हैं। इट एक्चुअली वर्क्स आउट, क्योंकि लास्ट मिनट पे कोई भी आपको यही टिप देने वाला है कि एज मच क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए जितने सॉल्व कर सकते हैं, या फिर सॉल्व क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी गो थ्रू करिए, उन्हें मग अप करने की कोशिश करिए। लास्ट मोमेंट पे यही एक है जो आपको एग्जाम क्लियर करने में हेल्प कर सकता है। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, जहाँ पे हम एफकैट की रिविजन क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं। एंड एफकैट की स्ट्रैटेजी के साथ आई विल बी स्टार्टिंग ऑल द क्लास टुमारो, सो यू कैन स्टे ट्यून विद अस, सब्सक्राइब टू गवर्नमेंट क्रैकर्स if not done, and get all the updates regarding your SSBs, written examination and other defense notifications.